जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में बिहार भवन ग्रुप डी के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म आया है ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। तो फॉर्म कहां पर मिलेगा दोस्तों, कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, बिहार भवन ग्रुप डी में भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। ठीक है ना। अगर टोटल पोस्ट की हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 32 पोस्ट है। अब आप लोग ये सोचेंगे दोस्तों कि केवल 32 पोस्ट पे ये भर्ती आई है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत ही कम छात्र को इस भर्ती के बारे में पता भी है। ठीक है ना। इस वजह से काफ़ी कम कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग जरूर भरिएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों आइए अब फीस की बात कर लेते हैं। फीस की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 0 रुपये इस फॉर्म को भरने के लिए 0 रुपये का पेमेंट लगेगा, यानी कि कोई भी फीस आपको देना नहीं पड़ेगा दोस्तों। बस एक आपको डाक टिकट लगेगा दोस्तों 32 रुपये का, वो आपको लिफाफे के ऊपर जो है वो कॉर्नर में चिपकाना रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। इस साइड पे आपको एक डाक टिकट चिपकाना रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो 10th पास के जो कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज का कोई भी डिमांड नहीं किया गया है दोस्तों। कितना भी परसेंटेज हो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अप्लाई लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो 30 दिसंबर लास्ट डेट है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है, तो आप लोग जो है फॉर्म को जो है 25 तारीख से पहले, यानी कि 25 दिसंबर से पहले आप लोग फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि डाक के द्वारा जाने में 3 से 4 दिन लगता है ना। तो 30 दिसंबर से पहले आपका जो लिफाफा है, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो 30 तारीख से पहले वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है ना। अभी मैं एड्रेस भी आपको बताऊँगा कि कहाँ पर भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है दोस्तों। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं सारी डिटेल से जानकारी आपको दूंगा दोस्तों। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एज की हम लोग बात कर लेते हैं। एज क्या मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो देखिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 37 साल मांगा जा रहा है दोस्तों। बीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल का छूट मिल रहा है और एससी के जो कैंडिडेट है उनको 5 साल का छूट मिल रहा है, यानी कि जो बीसी के कैंडिडेट है वो 18 से लेकर के 40 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं एससी के जो कैंडिडेट है वे 18 से लेकर के 42 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। एज काउंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों तो 1 अगस्त 2022 से इसका एज काउंट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। जिसके तहत 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। ठीक है ना। सैलरी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो देखिए दोस्तों लेवल 1 पे इसकी सैलरी मिलेगी। ठीक है ना। तो जिसके अंतर्गत आपको कम से कम शुरुआती सैलरी 15,000 प्लस मिलेगी दोस्तों। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, ये आप लोग मान करके चलिएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल की, किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आई हैं दोस्तों। तो देखिए इधर मेल का और इधर फीमेल का दिया गया हुआ है दोस्तों। जनरल कैंडिडेट की हम लोग बात करेंगे तो 15 फीट है दोस्तों, और जनरल कैंडिडेट में अगर फीमेल की बात करेंगे तो 4 फीट है। ईडब्ल्यूएस में 2 फीट है दोस्तों मेल में, और फीमेल में 1 फीट है। बीसी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 3 फीट है दोस्तों मेल में और 1 फीट है फीमेल में। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 4 फीट मेल में और 2 फीट फीमेल में है दोस्तों। टोटल मेल की अगर बात करेंगे तो 24 पोस्ट है दोस्तों, यानी 24 फीट है, और वहीं पर फीमेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 फीट है। ठीक है ना दोस्तों। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि जो फीमेल का जो एज होगा दोस्तों, है ना, फॉर्म को फिल करने के लिए वो 18 साल से लेकर के 40 साल तक वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये फीमेल के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्योंकि देखिए आपको पता है दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म कहाँ मिलेगा तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों जहाँ पर कंपटीशन की बुक मिलती है, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की जहाँ पर किताबें मिलती हैं, वहाँ पर आप लोग पता करेंगे तो आप लोगों को ये फॉर्म वहाँ पे मिल जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी फॉर्म को फिल करने में दोस्तों। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आइए देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट का जो फोटो कॉपी यानी कि जीरोक्स कॉपी लगेगा। ठीक है ना। ओरिजिनल मत भेज दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, नहीं तो फिर समझ लीजिए कि करियर खराब ही है। ठीक है ना। फोटो कॉपी लगता है दोस्तों, तो इसमें भी फोटो कॉपी लगेगा। दूसरे नंबर की हम लोग बात करें तो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिएगा तहसील से या फिर नगर पालिका से, जहाँ से भी होगा तो आप लोग बनवा लीजिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो कॉपी लगेगा दोस्तों। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आप जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो, है ना, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की हो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है ना।
नंबर 4 की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना दोस्तों। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, अगर आप OBC में आते हैं तो उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी बनता है, तो आप लोग पता करके उस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप जहाँ के परमानेंट निवासी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए दोस्तों तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। उसका सर्टिफिकेट लगेगा और फोटो लगेगा दोस्तों, और उसके साथ सेल्फ एड्रेस इन्वेलप। अब ये क्या होता है, तो देखिए दोस्तों सेल्फ एड्रेस इन्वेलप का मतलब ये होता है कि अगर आपको जिसे देखिए लिफाफा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना फ्रॉम रहता है। फ्रॉम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप खुद का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। टू का मतलब ये होता है जहाँ आपको भेजना होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप एड्रेस डालेंगे तो पूरा पता के साथ आप लोग अपना पिन कोड जरूर डालिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तब जाकर के आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर पिन कोड अगर आप नहीं डालेंगे दोस्तों तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया दोस्तों सेल्फ एड्रेस इन्वेलप हो गया। उसके बाद पोस्टल टिकट मैंने आपको बताया है, 32 रुपये का पोस्टल टिकट मिलेगा, जिसे डाक टिकट कहते हैं। वो किनारे जो है चिपका दीजिएगा, आप लिफाफे के किनारे चिपका दीजिएगा दोस्तों। अब आप ये जान लीजिए कि किस एड्रेस पे हमें लिफाफे को भेजना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिहार भवन 5 कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो इस एड्रेस पे आप लोगों को अपना लिफाफा भेजना है, यानी कि जहाँ पे 2 लिखा रहेगा, है ना, तो वहाँ पे आप लोग ये वाला एड्रेस डालेंगे, ठीक है ना। मैं देखिए एक बार और एड्रेस को बता दे रहा हूँ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिहार भवन 5 कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो इस पते पर आप लोगों को लिफाफे को भेजना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है नोट ऑफलाइन फॉर्म। तो आप लोगों को मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है ना। कहाँ से मिलेगा दोस्तों मैं वो भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, देखिए एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म के साथ जब आप सबमिट करेंगे दोस्तों, तो जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको अपने हाथों से फॉर्म को नहीं भरना है, यानी कि हैंड राइटिंग का इसमें यूज नहीं करना है दोस्तों फॉर्म को भरने में, ठीक है ना। आप फॉर्म को टाइप राइटर के द्वारा भरेंगे। टाइप राइटर कहाँ मिलेगा, तो आप कोर्ट के बाहर या तहसील के बाहर आप जब जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर आप देखेंगे टाइप राइटर होता है, तो उनके द्वारा आप अपने फॉर्म को भरवाएंगे। अगर आप हैंड राइटिंग के द्वारा अपने हाथ से अगर फॉर्म को फिल करते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए फॉर्म में साफ साफ उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है दोस्तों कि टाइप राइटर के द्वारा ही आप अपने सारी डिटेल्स, नाम, पता और जितने भी सारे बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देख लीजिए, उम्मीदवारों को साइकिल चलाना आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। साइकिल चलाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो तो अगर मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आप तो साइकिल चलाना सीख ही जाएंगे 2-4 दिन में, है कि नहीं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-4 बार गिरेंगे उसके बाद आप सीख जाएंगे चलाना, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा वैसा इशू नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा सब कुछ था दोस्तों बिहार भवन ग्रुप डी में भर्ती का नोटिफिकेशन जो आ गया है, सारा सब कुछ मैंने आपको बेसिक डिटेल बता दिया है दोस्तों। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।